लकड़ी का शौचालय। कविता और रवि मुजफ्फरपुर के पास बसे गांव में एक छोटा सा चाय का खोखा चलाते थे। रोजाना की जो भी कमाई होती थी उसी से कविता और रवि अपना और परिवार का गुजर बसर करते थे। परिवार में कविता की ननद और 2 बच्चे थे। रवि, ये लो भैया जी आपकी चाय। दूसरा आदमी, रवि भाई जरा एक चाय और मट्टी देना। रवि, ये लो भैया जी। पहला आदमी, अरे रे यह बारिश तो बहुत जोरों की शुरू हो गई, पिछले 3 दिनों से नहीं रुक रही। दूसरा आदमी, हम तो सोच रहे हैं कि कल सुबह ही यह गांव छोड़कर शहर चले जाएं। भैया, कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या मुसीबत आ जाए, समझ रहे हैं। गांव में सब लोग आपस में ऐसे ही बातें कर रहे थे। कविता का मन इन सब बातों को सुनकर घबरा रहा था। उसे बाढ़ में होने वाली समस्याओं की बहुत फिक्र हो रही थी। इसी कारण कविता को रात में नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के वक्त अचानक गांव वालों के शोर मचा दिया, जिसे सुनकर कविता घबरा गई। तभी पड़ोसी मोहन और उसकी पत्नी सामान सिर पर लाद कर जा रहे थे। कविता, क्या हुआ मोहन भैया, आप सभी सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? ये सब गांव वाले कहाँ जा रहे हैं? मोहन, कविता भाभी, नदी में पानी का स्तर बढ़ गया है। चेतावनी मिली है कि हमें इस इलाके को जल्द से जल्द खाली करना होगा। हाँ। कविता जल्दी से रवि को उठाती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी का पानी गांव में फैल चुका था। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका था। लोगों के घर उस बाढ़ में डूब रहे थे। कुछ ही देर में सब तबाह हो गया था। कविता, ए भगवान, अब क्या होगा? हम इस बाढ़ के पानी से कैसे बचेंगे? सोहन, सुमन, जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा। नीतू, कविता की ननद, भाभी यह सब क्या हो रहा है? बाढ़ में हमारा पूरा घर डूब गया है। रवि, नीतू, कविता, तुम दोनों जल्दी जल्दी सामान उठाओ, हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। जिसके हाथ में जो सामान आया उसे उठा लिया। पानी का स्तर लोगों के सीने तक पहुँच गया। चलते चलते रवि कविता दोनों बहुत थक गए। उनकी जान पर बनी हुई थी। रवि के बेटे ने कंधे को बैठा रखा था। बहुत दूर तक चलने के बाद भी उन सबको कहीं कोई शौचालय नहीं मिल रहा था। सुमन, कविता की बेटी, माँ मुझे बहुत जोर से लगी है, मुझे जाना है। कविता, सुनो तुम वहाँ किनारे तक आओ, मैं सामने आड़ से शौच करवा देती हूँ। कविता सुमन को शौच के लिए ले जाती है, पर वहाँ सारे शौचालय टूटे हुए थे। सुमन, माँ यहाँ पर तो सारे टॉयलेट टूटे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठा जाएगा, सारे शौचालय टूट चुके थे। कविता ने बाढ़ के पानी से बारिश मुश्किल से सुमन को शौच करवाया। वो तो बच्ची थी, वो तो इस बात को मान गई, पर बड़ी महिलाओं का क्या, वो कहाँ पर शौच करे, यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण था। कविता, रवि और बच्चे बाढ़ में आई इस समस्या को झेलते रहे। रवि, अरे गांव में परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। आधी रात हो गई है, आज रात इसी टूटे छप्पर के ऊपर बैठकर गुजारा करना पड़ेगा। कविता, आसपास हर तरफ गंदा पानी भरा हुआ है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। देख देख कर मन छलनी हो रहा है। गंदे पानी से खेत और मैदान भरे पड़े थे, जिन पर मच्छर और मक्खी मंडरा रहे थे। गंदे पानी में सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े के काटने का लगातार डर बना रहता है। फिर भी बेचारे गांव वाले इन सब मुसीबतों के बीच
सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के वक्त मोहन को सो जाना था। वो शोर मचाने लगा, मोहन, माँ, मुझे जाना है, मुझे बहुत तेज लगी है, मेरी टॉयलेट यहीं निकल जाएगी। रवि, तुम बैठी रहो कविता, मैं मोहन को यहीं पास में कोई साफ जगह देखकर करवा देता हूँ। रवि मोहन को शौच कराने ले जा रहा था। अंधेरे में उसे दिखाई नहीं दिया। बाढ़ के गंदे पानी के कारण जमीन बहुत कीचड़ और फिसलन से भरी हुई थी। अचानक रवि का पैर फिसल जाता है और उसको बहुत चोट आती है। कविता, हे भगवान, बाढ़ में यह क्या अनर्थ हो गया, कितनी चोट आ गई। रवि, क्या करूं। कविता, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। नीतू भाभी, अगर शौचालय खराब नहीं होते तो भैया को चोट ना लगती। बाढ़ का पानी उतर भी जाता है तो उसके बाद भी शौचालय तो हमें मिलने से रहे। गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। वह देखो, सड़कों पर, नदी किनारे, खेतों में, जिसको जहां जगह मिल रही है वहां वो शौच के लिए जा रहे हैं। ऐसे तो बीमारी और संक्रमण बढ़ जाएगा। हमें कुछ तो करना ही होगा भाभी। हम औरतों के लिए तो ये बहुत परेशानी का कारण है। कविता, तू चिंता मत कर नीतू, सुबह होने दे, हम इस समस्या से निकलने का कोई ना कोई उपाय सोच ही लेंगे। कविता, सामान में मैंने थोड़ी हल्दी रख ली थी, लाओ मैं तुम्हारे चोट पर हल्दी भरकर पट्टी बांध देती हूँ। बेचारे रवि और कविता अपने परिवार के साथ इस बाढ़ में बहुत दुख झेल रहे थे, पर कविता हिम्मत नहीं हार रही थी। उसे शौचालय की समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही था। अगले दिन कविता सुबह उठी और बाढ़ में टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को काटने लगी। गांव की औरत, कविता, तुम क्या कर रही हो। कविता, भाभी, तुम्हें तो पता ही है, बाढ़ में हमारे गांव के सारे शौचालय टूट चुके हैं। मोहन के बापू के पैर में चोट लग गई। हम महिलाओं को भी खुले में शौच करने में कितनी दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही थी खुद से ही क्यों ना एक लकड़ी का शौचालय तैयार करें, ताकि वह हम गांव वालों के कुछ तो काम आ जाए। औरत, हाँ कविता, यह बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। मेरी बहू गर्भवती है, उसे तो बार बार शौच जाने की जरूरत होती है। वो इस बाढ़ में बहुत परेशान हो रही है। अगर यह लकड़ी का शौचालय बन जाए तो हमारे दिन कितने आराम से निकल जाएंगे। दूसरी औरत, कविता, हम औरतों की और भी बहुत सी परेशानियां होती है जिस कारण हमें शौच की जरूरत होती है। गंदगी में शौच करने से हम औरतों को कोई बीमारी ना लगे, इससे बचने के लिए हम सब तुम्हारे साथ लकड़ी का शौचालय बनाने में मदद करेंगे। चलो बहनों, हम भी कविता का साथ देते हैं। गांव की बाकी औरतें भी कविता का साथ देने के लिए आ गई। सबने टूटे हुए पेड़ों की लकड़ियों को तोड़कर काटकर इकट्ठा किया। धीरे धीरे सबके प्रयासों से लकड़ी की दीवारें खड़ी हो गई और कड़ी मेहनत और लगन से कविता ने लकड़ी, कील और खपचियों की मदद से शौचालय का निर्माण कर दिया। लकड़ी का शौचालय बनने से गांव के औरतों को बहुत आराम मिल गया था। सरपंच, कविता, तुम्हारे प्रयास को देखकर हमने सोचा है कि हम और भी लकड़ी का शौचालय निर्मित कराएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें और रवि को देता हूँ। अगले कुछ ही दिनों में हम इस गांव में लकड़ी के और भी शौचालय बनवा दे। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और गांव में अब लकड़ी के शौचालय बन चुके थे, जिसकी पहल कविता ने की थी। अगर कविता जैसी हिम्मत हर व्यक्ति में आ जाए तो वह किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर सकता है।
यह बात कविता ने साबित कर ही दी थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।